The next long question is, interpret that ATP is the chief energy currency of all cells. अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो उन्होंने आपसे पूछा है। ये एग्जैक्टली वर्डिंग आपकी बुक के जो चैप्टर है उसमें भी एग्जिस्ट करती है और वो आपको मिल जाएगी आपके बुक के पेज नंबर 119 पे, और उसकी हेडिंग है ATP द सेल्स एनर्जी करेंसी। उसमें बताया हुआ है कि ATP बेसिकली क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से जितने भी हमारे अंदर जो एनर्जी रिलेटेड रिएक्शंस हो रहे हैं, लिविंग सिस्टम में जितने रिएक्शंस हैं उसमें जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये रिलीज़ हो रही है, वो समहाउ ATP की फॉर्म में हो रही होती है। उसमें ATP का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि किस तरह से 3 पार्ट्स में मिलके वो पूरा मॉलिक्यूल बनता है। फॉस्फेट्स होते हैं, एक शुगर होती है, एक न्यूक्लियोटाइड बेस होती है, मिलजुल के वो ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं, और किस तरह से ATP के फॉस्फेट बॉन्ड्स के अंदर सारी एनर्जी स्टोर होती है जो रिलीज़ होती है व्हेन द बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो ये सारा कुछ जब आप लिख देंगे कि ये सेल की एक एनर्जी करेंसी है, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। साथ में एक ATP के स्ट्रक्चर की डायग्राम भी है, आप वो भी बना दें तो दैट वुड बी अ बोनस। और अगर आप एक्चुअली समझना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को कि क्यों और कैसे होता है और ATP का स्ट्रक्चर क्या है, यू कैन वॉच माई वीडियोज़ of chapter 7 at tutoria.ek.